दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे उसमें समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा। देश में समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली। उत्तर प्रदेश में सपा को 37 सीटें मिली। अखिलेश यादव के कई प्रयोग, अखिलेश यादव के कई एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश में कामयाब रहे और अखिलेश यादव के ही इन एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट यह निकला कि इस बार लोकसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक दो नहीं बल्कि 5 महिला सांसद मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर रहेंगी। सबसे पहले आपको उन पांचों सांसदों के नाम बता देते हैं। इनमें सबसे पहला नाम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का है, जो मैनपुरी से सांसद बनी है। दोस्तों, डिंपल यादव कन्नौज से भी 2 बार सांसद रही हैं और जब नेताजी का निधन हुआ तो मैनपुरी में उन्होंने उपचुनाव लड़ा, रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीती और इस बार भी 2,20,000 से ज्यादा मतों के अंतर से उन्होंने बीजेपी के जयवीर सिंह को चुनाव हरा दिया और लोकसभा में पहुंची हैं। इसके अलावा महिला सांसदों की इस फहरिस्त में एक नाम आता है रुचि वीरा का। रुचि वीरा समाजवादी पार्टी और बसपा में भी रही हैं, दोनों पार्टियों की उन्होंने राजनीति की है और इस बार रुचि वीरा को अखिलेश यादव ने मुरादाबाद से टिकट दिया। दोस्तों, आपको याद होगा कि रुचि वीरा को टिकट मिलने के बाद किस तरह से सियासी बयानबाजियां बढ़ी थी, लेकिन क्योंकि रुचि वीरा आजम खान कैंप की नेता मानी जाती हैं, मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को टिकट मिला और रुचि वीरा मुरादाबाद से जीतकर संसद पहुंच गई हैं। इसके अलावा एक नाम है कृष्णा देवी पटेल का। कृष्णा देवी पटेल बांदा में चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी की सांसद बनी है और वो भी लोकसभा में समाजवादी पार्टी की और महिलाओं की आवाज को बुलंद करेंगी। और 2 नाम जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, दोनों बेहद युवा सांसद, कैराना से जीत करके आई इकरा हसन। इकरा हसन लंबे वक्त से कैराना में सक्रिय थी। पहले वो आरएलडी में थी, लेकिन जब गठबंधन टूटा तो इकरा हसन समाजवादी पार्टी में आ गई और अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा किया और कैराना में इकरा हसन चुनाव जीत कर आई। पूर्वांचल की एक सीट है मछली शहर। मछली शहर की सीट पर बड़ी चर्चा थी कि आखिर टिकट किसको मिलेगा। कई महिलाओं के बारे में चर्चा हुई, कई नेताओं के बारे में चर्चा हुई, लेकिन अखिलेश यादव ने 26 साल की एक लड़की जो दिल्ली में रहकर वकालत करती थी, जिसके पिता जौनपुर की किराकत सीट से सिटिंग एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के तूफानी सरोज, उनकी बेटी प्रिया सरोज को टिकट दिया। कई लोगों को लगा कि प्रिया सरोज का मुकाबला बीपी सरोज जैसे दिग्गज नेता से है, तो क्या प्रिया सरोज चुनाव जीत पाएंगी? लेकिन प्रिया सरोज ने सारे समीकरणों को धता बताते हुए चुनाव जीत लिया। यानी लोकसभा में समाजवादी पार्टी की ये 5 महिला सांसद दमदारी से अपनी बात रखेंगी। दोस्तों, दिल्ली में तो ये राजनीति को मजबूत करेंगी ही, समाजवादी पार्टी को केंद्र की राजनीति में मजबूत करेंगी ही। इसका फायदा अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में भी होगा। 5 महिला सांसदों का फायदा यह मिलेगा कि समाजवादी पार्टी से अब महिलाएं बड़ी तादाद में जुड़ सकेंगी। प्रिया सरोज और इकरा हसन ये दोनों युवा चेहरे हैं, तो इस नाते तमाम जो लड़कियां हैं जो राजनीति में आने में इंटरेस्टेड हैं, जो राजनीति को समझती हैं, वो इन दोनों के नाम पर और खास तौर पर डिंपल यादव के नाम पर समाजवादी पार्टी से जरूर जुड़ेंगी। यानी इसका फायदा समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी होगा और उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में इन 5 चेहरों का फायदा समाजवादी पार्टी को जरूर होगा। यानी समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से महिलाओं को मौका दिया उसकी चर्चा पहले से भी थी और इन महिलाओं ने चुनाव जीतकर अखिलेश यादव को भी मजबूत किया है, समाजवादी पार्टी को भी मजबूत किया है और समाजवादी पार्टी में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का भी काम किया है। अब दिल्ली में अखिलेश यादव के साथ ये 5 महिलाएं भी संसद के अंदर लोकसभा में बैठेंगी और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं के तमाम मुद्दों पर ये लोकसभा में अपनी बात रखेंगी। दोस्तों, इन 5 महिला सांसदों को लेकर अगर आपके मन में भी कोई ख्याल है, कोई सवाल है, कोई बात, कोई सुझाव है, तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। अपनी राय, अपना सुझाव, अपना सवाल हमें ज़रूर भेजिए। अगर आपने अभी तक उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार तक ज़रूर पहुँचाइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम चंद्रकांत है।